आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मौका दिया कि फिर से उसके वचन को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। आज जानेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद नहीं करता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। अब मेरे साथ बाइबल निकालें और आप प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 8 पढ़ें। परंतु डरपोकों को, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पर आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो ये कि परमेश्वर डरपोकों को भी पसंद नहीं करता है। हाँ? डरपोक व्यक्ति को भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। सो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब यीशु मसीह का जब हम प्रचार करते हैं, सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं, हम प्रचारक हैं। अगर प्रचारक होकर अगर हम डरते हैं, क्या आप मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हैं? अगर हम प्रचारक होकर डरते हैं, परमेश्वर हमसे घृणा करता है। प्रचारक होकर अगर डरते हैं तो परमेश्वर हमसे घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर डरपोकों को पसंद नहीं करता है। तो आज का जो विषय है, केवल वेश नहीं सच्चा सैनिक बनो। आज का जो विषय है, केवल हम भेष ना रखें वरन सच्चे सैनिक बने। जैसे केवल वर्दी पहन लेने से कोई सैनिक नहीं बन जाता, वैसे ही केवल अपने आप को मसीही का लेने से, मसीह का कह लेने से कोई मसीह का सच्चा चेला नहीं बन जाता। मसीह का हम क्या कहते हैं? हम मसीह में हैं। अब क्या है? मसीह में है, पर डरते हैं। मसीह के बारे में लोगों को बताने में डरते हैं, सुसमाचार सुनाने में डरते हैं, बाइबल की घोषणाओं को करने में डरते हैं, आने वाली विपत्तियों को बताने में डरते हैं, परमेश्वर के बताए हुए दिन की आराधना को ना बोलने में डरते हैं। चोरी अगर कोई कर रहा है तो उसे बताने में कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि कहीं हमारी हानि ना हो। और अगर आप प्रचारक होकर, सुसमाचार सुनाने वाले होकर डरते हो तो आप परमेश्वर के नहीं हो, याद रखो। क्योंकि जो डरता है, जो डरपोक है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। सैनिक की पहचान उसकी वर्दी से होती है। सैनिक की पहचान उसकी वर्दी से होती है। आम आदमी जब सैनिक को देखता है ना, यूनिफॉर्म को देखता है, तो वो डर जाता है, कहता है ये सैनिक है। पर ओरिजिनल सैनिक की पहचान क्या है? वर्दी। वर्दी तो कोई भी पहन सकता है, चोर भी वर्दी पहन के घूम सकते हैं। फिर ओरिजिनल सिपाही की पहचान क्या है? ओरिजिनल सिपाही की पहचान है कि वो साहसी होगा, अनुशासित होगा, अनुशासन में रहकर चलने वाला होगा। वो यूनिफॉर्म पहनेगा तो यूनिफॉर्म के मान रखेगा, वो निडर होगा, वो सम्मान देगा सबको। युद्ध के समय में दृढ़ता के साथ उसका सामना करेगा। वो सच्चा सिपाही होता है। बाइबल कहती है, दूसरा तीमुथियुस 2:3, दूसरा तीमुथियुस 2:3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कहता है तू मसीह यीशु का अच्छा सैनिक बनकर मेरे साथ दुख उठा। हम मसीह में क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के क्या है? सैनिक हैं। हम प्रभु की सेना में हैं। और जब प्रभु की सेना में है तो हमें क्या करना है? दुख उठाना है। तो दुख से डरना नहीं है। जैसे एक सिपाही जब यूनिफॉर्म पहनता है
तो वो जान जाता है कि कभी ना कभी मेरा दुश्मन से सामना होगा। और वो सिपाही अपने लास्ट समय तक युद्ध लड़ता है। ये सिपाही युद्ध लड़ रहे हैं बोल के आज हम सुरक्षित हैं। वो बॉर्डरों पे जो सीमाओं पे जो लगे हुए हैं ना, वो साहसी हैं, अनुशासित हैं, अपनी 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 अनुशासन की रेखा को पार नहीं करते हैं। हाँ? पर अगर कोई सीमा रेखा को पार कर दे तो वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो साहसी हैं, वो दृढ़ता से खड़े रहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के भक्त जो साहसी होंगे, चाहे वे कितनी भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, आपके घर में घुस के बोलेंगे कि आप प्रार्थनाएं बंद करो, आपके चर्चों में घुसकर वो तोड़ फोड़ करेंगे। पर अगर आप साहसी हैं तो आप उनके डराने से डरोगे नहीं, क्योंकि डरपोकों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। डरपोकों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। सो मैं और आप डरपोक ना बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो क्या करे, अपना क्रूस उठाएं, मेरे साथ वो दुख उठाएं। परमेश्वर के लोग आत्मिक युद्ध में हैं। प्रचारक जो हैं वो आत्मिक युद्ध में हैं। उन्हें किन किन चीजों से युद्ध करना पड़ता है? पहला युद्ध है प्रचारक का, अच्छे योद्धा का, अच्छे पास्टर का, सच्चे भक्त को इन 4 चीजों से बचनी चाहिए। पहला पाप से, दूसरा प्रलोभन से, तीसरा झूठी शिक्षाओं से, बाइबल की झूठी शिक्षाओं का प्रचार मत करो, झूठी शिक्षाओं से, और चौथा है शैतान की युक्तियों से बचे रहना है। और ये चारों प्रलोभन आएंगे तो जो सच्चा सिपाही होगा वो क्या करेगा? इन चारों प्रलोभनों का सामना करेगा, ना कि इनके साथ समझौता करेगा। युद्ध करना है पाप से, प्रलोभन से। बहुत तेरे आएंगे, प्रलोभन देंगे, बढ़िया बढ़िया ऑफर देंगे कि आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाओ। हाँ? आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिलेगा, आपको बढ़िया रूम मिलेगा, आपको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। पर वचन वही बोलने हैं जो हम बुलवाएंगे आपसे। उनके प्रलोभन में मत आओ, उनकी डॉक्ट्रिन्स में मत जाओ। हमें परमेश्वर के वचन से बोलना है। प्रलोभन आएंगे, उनके प्रलोभन से भी हमें युद्ध करना है। झूठी शिक्षाओं से हमें युद्ध करना है। मार्टिन लूथर ने झूठी शिक्षाओं से युद्ध किया था। मार्टिन लूथर ने झूठी शिक्षाओं से युद्ध किया था। 96 उन्होंने गलतियां निकाली थी। अगर वो समझौता कर लेते तो आज शायद हम परमेश्वर की बहुत सारी ऐसी बातें जो ना जान पाते। उन्होंने झूठी शिक्षाओं से युद्ध किया, और सबसे बड़ा शैतान की युक्तियों से हम सबको लड़ना है, क्योंकि शैतान नाना प्रकार की युक्तियां हमारे जीवन में लाता है। अगर हम सुसमाचार के प्रचारक हैं, प्रभु यीशु मसीह के सिपाही हैं, तो हमें उसका डट के सामना करना है, डरना नहीं है। जो केवल बाहर से धर्मी दिखाई देता है परंतु भीतर से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, वो आत्मिक युद्ध में दृढ़ नहीं रह सकता। अब समझ रहे? बाहरी तौर से तो हम भाई साहब है, पास्टर है, पर आत्मिक रीति से हम कमजोर हैं। याद रखना, हम ज्यादा दिन परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाएंगे। हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी है तो हमें इन सारी चीजों को अपने जीवन से दूर करना है। हो सके हम बाहर से कमजोर लगे पर आत्मा में हम मजबूत रहे, क्योंकि प्रभु कहते हैं इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन कौन से हथियार हैं जो हमें बांधने हैं? इफिसियों की पत्री 6 वचन 11। इफिसियों की पत्री 6 वचन 11।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आप ध्यान दें, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बांध लो। अच्छे सिपाही बनना है तो अपने सारे हथियार, जब युद्ध के लिए सिपाही जाता है तो अपने सारे हथियार अपने साथ बांध के लेके चलता है, यहां तक कि वो अपने पानी की बोतल भी रखता है। हाँ? सो प्रभु के अगर सच्चे प्रचारक बनना है तो प्रभु कहते हैं कि आप परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या क्या बांधना है, सुने। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामना कर सको। अब ध्यान दे रहे हैं इन बातों को। परमेश्वर कह रहा है कि आप परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। परमेश्वर के वचन का हथियार ले लो, सुसमाचार के जूते पहनो। जब आप आगे की आयत पढ़ोगे, और मैं जानता हूं कि आगे की आयत कई बार आपने सुनी है चर्च में, कई बार आपने इसके ऊपर प्रचार भी सुना होगा, पर आज का जो विषय है वो ये है कि आप डरपोक मत बनो। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। और जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो मैं और आप, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं और आप डरेंगे नहीं। मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सैनिक हैं तो एक ना एक दिन आपका सामना दुश्मन से जरूर होगा। है? अगर आप प्रचारक हैं तो एक ना एक दिन आपका ऐसे व्यक्ति से जरूर सामना होगा जो परमेश्वर के काम को रोकने के लिए खड़ा रहेगा। चाहे वो शैतान किसी के शरीर में होकर रोकने की कोशिश करे, चाहे कोई दल ही ऐसा हो जो आकर आपको बोले कि आप ये काम बंद करो। याद रखो, अगर आप सचमुच परमेश्वर के सैनिक हो, 24 घंटा आपको रेडी रहना है। 24/7 आपको तैयार रहना है कि आप दुश्मन का सामना कर सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार हमें बांध लेने हैं। हम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बुद्धि परमेश्वर से मांगो। डरना है तो किससे डरे? परमेश्वर से डरे। परमेश्वर से बुद्धि मांगो, परमेश्वर से बल मांगो, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो। और जब आप परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर ने बाइबल में वादा किया कि दुश्मन का एक तीर तुम्हें छू नहीं पाएगा। जब तुम परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। कब लड़ेगा? जब आप अपने जीवन से पहले डर को हटाओगे। अरे सताने वाला क्या सताएगा? ज्यादा से ज्यादा जान ही तो ले लेगा, पर वो हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर पाएगा। अगर हर एक सिपाही अपने शरीर की चिंता करे तो देश कब का गुलाम बन जाए। हर सिपाही अपनी जान पर खेलकर देश की सीमाओं को बचाता है। क्या मैं और आप परमेश्वर के राज्य को बचाने के लिए अपने शरीर की चिंता करें? शरीर तो वैसे ही एक ना एक दिन नष्ट होना ही है, नासवान है। या तो दुश्मन के हाथ से मारे जाए तो शहीद कहलाएंगे, नहीं तो एक दिन बीमारियों में बेड पे तो मरना ही है। मरना तय है। अगर आज आप कंफर्ट जोन में रहना सोचते हो, याद रखो एक दिन मर जाओगे। आपके पड़ोसी को भी पता नहीं रहेगा कि कब वो व्यक्ति मर गया। पर अगर आप बैटल जोन में हो, अगर आप युद्ध में हो, आप अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे। मैं और आप परमेश्वर के योद्धा हैं। मुझे और आपको परमेश्वर के लिए अच्छी युद्ध लड़ना है। हो सकता है कि यहां हमें उसका रिवॉर्ड ना मिले, पर प्रभु हमें एक रिवॉर्ड देंगे। सो मैं और आप परमेश्वर में मजबूत बने, डरपोक ना बने। अगर हमारा कोई विश्वासी भाई डरपोक है तो उसे भी साहस दे।
अगर कोई ऐसे पासवान को हम जानते हैं जो कई बार डर के भी सियाराम के नारे लगा सकता है, उसे भी समझाएं कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, डर रहे हो। अगर यहां डर रहे हो तो वहां परमेश्वर भी आपको नहीं पहचानेगा। इसलिए समझौता हमें नहीं करना है, हमें परमेश्वर का जो काम करना है ईमानदारी से करना है और परमेश्वर पे विश्वास रख के करना है, डरना नहीं है। क्योंकि डर गए तो परमेश्वर के भी नजर में हम घिनौने हो जाएंगे। सो मुझे और आपको डरना है तो केवल परमेश्वर से, किसी से नहीं। क्योंकि सताने वाला क्या कर सकता है, वो हमारे मांस और हड्डी को ही छेद सकता है पर आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। पर उससे डरो जो आत्मा को भी नष्ट कर सकता है, वो परमात्मा है। सो परमेश्वर का भय रखें, परमेश्वर के भय में बने रहें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए किसी का भय ना करें। सो परमेश्वर आप सबके साथ बने रहें। जय मसीह।